अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी की टीम ने आज दबंग एंट्री दी है। एक ऐसा सरप्राइज दिया है जो हुकूमत के वहमो गमान में भी नहीं था। सबको यह लगता था कि सुहेल खान अफरीदी और उनकी कैबिनेट भी शायद उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर करते थे, लेकिन यहां पर तो कहानी सारी की सारी उलट चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने आज वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है कि मजीद अब हमें दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता, अब हमारे हाथ गिरेबानों तक जा पहुंचेंगे। और आपको याद होगा मुनीफ फरूक ने यह पैगाम पहुंचाया था। उन्होंने कहा था जी, दूसरी तरफ से यह कहा गया कि सुहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी, तो आज ऐसी की तैसी का जवाब भी दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 9 मई के ऊपर एक इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया गया है। और इख्तियार वली खान, जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर सुहेल खान अफरीदी की एक वीडियो चलाई थी और यह कहा था कि यह वीडियो काफी है सुहेल खान अफरीदी को नाअहल करने के लिए। वो झूठी वीडियो थी, आज उसका भी बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया गया है। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बताया है कि वो वीडियो कहां की थी और उस वक्त सुहेल अफरीदी क्या कर रहे थे। इसके अलावा अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी, जिनको बाकायदा तौर पर एक खेल के अंदर शामिल करने की कोशिश की गई, शाह महमूद कुरैशी ने आगे से वाज़ह तौर पर इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की अहम तरीन लोगों के साथ मुलाकात हुई है, वहां पर बड़ी परेशान कुन बातें हुई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रखा गया, इसमें बड़ी खुलकर बातें की गई हैं। दो लोग, मीना खान अफरीदी और शफीक जान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसमें सुहेल अफरीदी की कैबिनेट का ये हिस्सा है। और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर एक इनिंग का आगाज कर दिया है। अब ये सुहेल खान अफरीदी की टीम का हिस्सा है और समझे कि सुहेल खान अफरीदी खुद ओपनिंग बैट्समैन है, तो नीचे ये बाकी सारे हैं और वो भी बाकायदा तौर पर लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। कल से जो अहम तरीन मामला चल रहा है पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन का, उसके हवाले से आपको अपडेट दे दूं। अब तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि दोनों तरफ जो पलड़ा है वो तकरीबन इक्वल है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिस तरफ वो चले गए वो ग्रुप भारी हो जाएगा। अगर वो आगे हुकूमती ग्रुप की तरफ तो वो ग्रुप भारी हो जाएगा, और अगर वो आगे ILF की तरफ या हामिद खान ग्रुप की तरफ तो वो भारी हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। शाकिर महमूद अवान ने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में लाहौर की 16 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज रोक दिए गए हैं। हामिद खान ग्रुप लीड कर रहा है। रिटर्निंग अफसरान ने नताइज सील करके एडवोकेट जनरल पंजाब को भेज दिए हैं ताकि नताइज का जो ऐलान है वो 6 नवंबर को किया जाए। 6 नवंबर को ऐलान किया जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी नताइज रोके जाते हैं तो उसके बाद फिर आगे क्या होता है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या मामलात होते हैं। एक बात तय है कि ILF जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंसाफ लॉयर फोरम है, वो इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ा ग्रुप बन के सामने आया है। अगरचे इन दोनों को इकट्ठा लड़ना चाहिए था, हामिद खान के ग्रुप को और ILF को इकट्ठा लड़ना चाहिए था, इकट्ठे नहीं लड़े। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कुछ जगहों पर इनको नुकसान भी हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब जरा आगे आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी की टीम ने आज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो उन्होंने इख्तियार वली खान, जिन्होंने कल बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सुहेल खान अफरीदी की एक वीडियो चलाई और कहा कि यह वीडियो 9 मई की है। झूठ, कंप्लीट सफेद झूठ। और बाकायदा तौर पर हमारे मीडिया ने माशाल्लाह वो वीडियो सुहेल खान अफरीदी की चला भी दी। तो आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत बनी है उनकी जानिब से। शफीक जान जो कि बैरिस्टर सैफ की जगह पर आए हैं, पहले बैरिस्टर सैफ थे, वो जरा आपको पता है उनके बयानात, उनकी सारी चीज़ें होम्योपैथिक होती थी, ना फ़ायदा ना नुकसान। लेकिन अब जो इमरान खान ने ऊपर से अपना खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है उसका कप्तान चेंज किया, सुहेल अफरीदी को लेकर आए हैं और कहा कि मेरा ओपनिंग बैट्समैन है और खुल के खेले। अब वो जो ओपनिंग बैट्समैन है उसने अपनी जो टीम बनाई है वो भी बड़ी तगड़ी बनाई है। आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हालात वाक़यात आपके सामने रखता हूँ, आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। शफीक जान ने कहा, उन्होंने कहा जी, जाली वजीर आजम के खुद साख्ता कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने एक पुरानी वीडियो को झूठे अंदाज में टीवी पर पेश करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो देने के बाद अब वो हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की जो वीडियो कल चलाई गई वो 16 मार्च 2023 की वीडियो है और ये वीडियो जमान पार की है। उन्होंने कहा कि जब झूठ के सहारे सियासत की जाए तो इसी तरह की हरकत सामने आती हैं, कोई शर्म, ये उन्होंने आगे से सवाल पूछा है। मजीद मीना खान अफरीदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुसलसल जालम ढाए जा रहे हैं, मजालम ढाए जा रहे हैं और फिर 9 मई का ड्रामा रचाया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला सुहेल अफरीदी की वीडियो 9 मई की है ही नहीं बल्कि जमान पार की है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। दोनों ने यह बात जो है वो कंफर्म कर दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि इख्तियार वली साहब, अता तारड़ साहब, तलाल चौधरी साहब, हसन अयूब साहब, मुनीफ फरूक साहब, ये सारे जो बातें करते हैं सुहेल खान अफरीदी को तड़ियाँ लगाते हैं, कभी कहते हैं ऐसी की तैसी, कभी कहते थे जी मुंतखबी नहीं होने देंगे, कभी कहते थे जी ऐसा वज़ीर आला आना नहीं चाहिए, कभी उसके खाते में कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी मोटरवे की करप्शन, कभी ये कहा जी ये मोबाइल बेचता रहा, पता नहीं क्या क्या होता रहा, सारा कुछ आपके सामने था। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस वजह से कि भाई सुहेल खान अफरीदी इनके हाथ नहीं आ रहा, वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया कि लाइन मेरी वही होगी जो मुझे इमरान खान ने बताई है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया वो क्या है? वो ऐलान ये किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर जो वाकयात हुए, रेडियो पाकिस्तान का जो ऑफिस है वहां पर जो आग शाग लगी, वहां पर जो हमला हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। अब होगा क्या? जब यह कमीशन बनेगा, गवाहान आएंगे, सारी बातें होंगी, खुलेगा मामला, कौन आया था, पहले कौन आया था, किसने क्या किया। बल्कि इस हवाले से ये इरफान सलीम ने एक ट्वीट भी किया है जो कि पेशावर के सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी मैं 9 मई, 10 मई और 11 मई को पेशावर में इन एहतजाजों में मौजूद था। हमारे 6 कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया, दसियों जख्मी हुए और कुछ आज भी मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान पर हमले के हवाले से जैसे ही सूबाई हुकूमत कमीशन बनाएगी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा खुद लड़ूंगा। बज़ाब्ता दरख्वास्त दूंगा कि यह कमीशन मुझे बुलाए और जो हकायक मुझे मालूम हो वो इन सब के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा जी इन इल्ज़ामात और 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से हमारे निहत्ते और पुरअमन कारकुनान, लीडरशिप और उनके घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल हुआ। बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया। जो अजियतें मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के कारकुनान और लीडरशिप ने और उनके अहले खाना ने सही हैं, इस सब पर बात करूंगा, सब कुछ सामने लेकर आऊंगा। अब जब ये कमीशन बनेगा तो पेशावर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी, जजेस बैठेंगे, TOR बनेंगे, सारा सिस्टम होगा और वहाँ पर फिर जो है वो वफाकी हुकूमत भी जाकर वहाँ पर बन सकती है कि भी हम भी आज, उस वक्त जो निगरान हुकूमत थी वो भी जाकर वहाँ पे पार्टी बन सकती है। तो भाई ये एक बड़ा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कर दिया, क्योंकि पंजाब के जो मामला थे, लाहौर वाला जो मामला था, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती तो हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के ऊपर हमला किया, यानी कि मुल्क का जो हमारा सबसे बड़ा अदारा फ़ौज, उसके ऊपर हमला कर दिया। और सबूत क्या दिए? सबूत ये दिए जी जमान पार्क में टेबल के नीचे घुस के साजिश सुनी, वो चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर पर्दे के पीछे एक पुलिस वाला गया, उसने साजिश सुनी, ये सबूत है। भाई एक पार्टी फौज के ऊपर हमला कर रही है, रियासत के ऊपर हमला कर रही है और आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, किसी से कोई वेपन आप लोग नहीं निकाल सके और इवन के कोई ऐसा सबूत सामने नहीं है कि उस दिन जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनमें से किसी का कोई किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान हुआ हो, ऐसी चीजें नहीं। और इमरान खान शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाई जुडिशल कमीशन बनाओ। इमरान खान ने यहां तक कह दिया था कि अगर हमारे लोग मुलव्वस हुए ना इसमें तो हम खुद आगे बढ़कर उनको कानून के कटहरे के अंदर खड़ा करेंगे, लेकिन आज तक हुकूमत ने ऐसा किया नहीं। शफीक जान ने मजीद यह भी कहा, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहां पर आज के बाद जो भी झूठ बोला जाएगा हमारी हुकूमत के बारे में उसको हम यहां से करारा जवाब देंगे। उन्होंने इख्तियार वली के बारे में एक और बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि इख्तियार वली हारे हुए शख्स हैं, जाली वजीर आजम के जाली कोऑर्डिनेटर हैं, आम इंतखाबात में दोनों हलकों में चौथे नंबर पर आए हैं और ये सियासी बोने हैं। उन्होंने मजीद हल्का भी बताया, उन्होंने कहा जी NA-33 से इमरान खान के खिलाड़ी शाह अहद से 70,000 वोटों की लीड से इनको शिकस्त हुई है। और ये आप जरा देख भी लें, ये सैयद शाह अहद अली हैं, उन्होंने 93,430 वोट लिए और चौथे नंबर पे इख्तियार वली, दूसरे पे परवेज खटक थे और फिर परवेज खान थे और इख्तियार वली साहब ने लिए 21,361 वोट। तो ये चौथे नंबर पे थे माशाल्लाह, 70,000 की लीड से ये इलेक्शन हारे हैं। तो इनका जो सियासी कद काठ है वो तो आप देख सकते हैं। अब जरा आगे आ जाए जी, वो जो मुनीफ फरूक ने कहा था कि सुहेल अफरीदी की थी ऐसी की तैसी, इसके ऊपर शफीक जान ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि एक अदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी ऐसी की तैसी। तो उन्होंने कहा मैं वाज़ह तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। ये शफीक जान ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है। मजीद उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने नारे लगवाए, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ख्वाजा असफ ने पार्लियामेंट में फौज के खिलाफ तकरीर की। परवेज रशीद ने जलसों में फौज पर इल्जाम लगाए। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। 9 मई में हमसे मुतालबा करने वाले इनसे माफी मंगवाएं। ये माफी कब मांगेगी, ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर से लेकर आज तक सुहेल अफरीदी इनसे हजम नहीं हो रहा। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने अडयाला जेल जाते हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि यह खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तौहीन है। ये सब बातें आवाम को गुस्सा दिला रही हैं। अब यहां पर एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA है शाहद खटक, उनका ट्वीट जरा आप गौर से आपने सुनना है। उन्होंने कहा जी आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो कमर है वो दीवार के साथ लग चुकी है। उन्होंने कहा कि और जब किसी की कमर दीवार के साथ लग जाती है तो वो फिर 2 काम करता है, या वो अपने मुखालिफ के पांव पड़ जाता है या फिर वो गिरेबान में हाथ डालता है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हम कौन हैं और किन की औलाद हैं। हम पांव में नहीं गिर सकते, हम गिरेबान में हाथ डालेंगे। मजीद उन्होंने आगे लिखा ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अब इन बातों से तो वाज़ह तौर पर पता चलता है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोड है वो बड़ा अग्रेसिव मोड है इनका। हो सकता है कि दोबारा बहुत जल्द एहतजाज के लिए निकले। अगर नवंबर के अंदर ना निकले तो ये एहतजाज फिर छोटी ईद के बाद हो सकता है। बीच में रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान के बाद तब भी मौसम अक्सर कहा जाता है जी मौसम देखना पड़ता है, तो तब भी मौसम जो है वो ठीक होगा। बहरहाल अल्टीमेट फैसला इमरान खान अडयाला जेल से करेंगे, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अमान अफरीदी ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक कारकुन है, बल्कि सुहेल खान अफरीदी की जो नौजवान टीम है उसका भी ये हिस्सा है। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब से एक मोदबाना गुजारिश और इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि 9 मई के बाद पख्तूनख्वा में जिस DC ने, कमिश्नर ने, DPO ने, DIG ने, DSP ने, SHO ने खिलाफ कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तशद्दुद, टॉर्चर और जुल्म और जबर का निशाना बनाया, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह गैर कानूनी काम करने से हर कोई इज्तनाब करे। तो ये आप अंदाजा लगा लें इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। अब जरा आ जाए जी, मुनीफ फ़रूक ने पहले तो एक बात की थी ना ऐसी की तैसी वाली, अब उन्होंने एक और बात की है, वो है झटके वाली बात। सुन ले जरा। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ झटके दिए जाने की तवक्को है। वो झटके किस तरह से आएंगे ये देखना पड़ेगा। वो झटके किसी की डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन झटके के ऊपर आप तवज्जो मरकूज रखिएगा। अब ये उन्होंने इशारा दिया है सुहेल खान अफरीदी की जानिब कि शायद उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और डिस्क्वालीफाई के लिए आपको पता है कि वो इख्तियार वली साहब ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन वो तो जो वीडियो वो चला रहे थे वो तो सुहेल खान अफरीदी की ज़मान पार्क की वीडियो थी, 9 मई की तो वीडियो थी नहीं। तो ये तो मामला इधर से ख़राब हो गया। बहरहाल शफीक जान ने आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा जी कहा जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी को नाअहल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई KPK के अंदर हर नौजवान के दिल में इमरान खान धड़क रहा है, ये आप बात ज़हन में रखिएगा। ये उन्होंने आज वाज़ह तौर पर कहा है। अब आगे आ जाए जी। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जो लोग गए और जाकर शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा तौर पर ऑफर की गई, शाह साहब ये मामलात हैं, ऐसे हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे तो आप भी आए ज़रा हमें ज्वाइन करें। फवाद चौधरी साहब, इसके अलावा इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद साहब, ये आपको तो पूरा ग्रुप, असद उमर भी लोग कहते हैं कि इनका हिस्सा, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कह दिया जी मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ। तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में डॉन न्यूज़ ने खबर लगाई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि जी ये जो इमरान खान की रिहाई मुहिम जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, इस के अंदर जो शमूलियत है वो मैं नहीं कर सकता, मेरी तरफ से वो मुस्तरद है, ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। अजमल जामी ने शाह महमूद कुरैशी के बारे में बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिलता है, जमानतें होती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से और बाहर से लोग कहते हैं कि बंदोबस्त होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मालूमात की बुनियाद पर जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि शाह महमूद कुरैशी के पास ऑफर्स थी, रिलीफ की ऑफर थी, जमानत की, बाहर आने की, पार्टी को लीड करने की, नया सियासी सेटअप देखने की, बनाने की, लेकिन शाह साहब ने इन चीज़ों को बाय नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने करना होता, कोई कंप्रोमाइज़ करना होता, इमरान खान को धोखा देना होता, तो वो आज से कई साल पहले कर चुके होते, वो 2.5 साल पहले कर चुके होते। इसी तरह मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है।
उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को इस्तेमाल करके शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के बीच में दरार डाली जा रही है। फवाद चौधरी को शाह महमूद कुरैशी से अस्पताल में मिलाया जाता है और फिर वो तस्वीर भी सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की तस्वीर टीवी के ऊपर नहीं दिखाई जाती और इनकी तस्वीरें आ जाती हैं। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि हम सबका ख्याल था कि इमरान खान साइड पर हो जाए और पार्टी चेयरमैन किसी और को बना दे तो माहौल में तनाव जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ भाई। उमर अली खान बन तो गए ना चेयरमैन, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं हुई। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की, कहते हैं कि मसला ये है कि इमरान खान अपनी पोजीशन पर बहुत हार्ड लाइन, वो अपनी सख्ती से अपनी जगह पर खड़े हैं। मजीद उन्होंने कहा कि वो पीछे नहीं हटते और फिर वहां से बात आगे नहीं बढ़ती। खान साहब अपनी जगह पर डटे हुए हैं। ये नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए। एक और अहम तरीन खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं खौला चौधरी। कल रात वो अपने शोहर के साथ बिरून मुल्क जारी थी सऊदी अरब उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए, तो उनको एयरपोर्ट से FIA की टीम ने कर लिया गिरफ्तार। आप अंदाजा लगाएं। और आज उनको फिर अदालत के अंदर भी पेश किया गया। अब आप सोचें ना, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है, लेकिन जुर्म यह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हैं, आप इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, आपका ट्विटर अकाउंट है, आप वहां पर आवाज़ बुलंद करती हैं, लिहाजा आपको तो मज़ा चखाया जाएगा। ये इस तरह हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए सोचें, ये देखिए, मैं अक्सर एक चीज़ गुजारिश करता होता हूँ कि पहिया वक्त का जो है ना वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है एक जगह पे नहीं रुकता, वो चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। कल को पहिया घूमेगा, PTI हुकूमत में होगी, ये सारे अपोजिशन में होंगे। अगर तब आपके लोगों को उम्रे पे जाने से रोका गया, आपके लोगों को ना जाने दिया गया, कुछ और मामला हुए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर तो आप लोग ये नहीं करेंगे, नहीं कह सकेंगे हमारे साथ ज्यादती हुई। लोगों ने कहा आपने भी तो किया PTI के साथ ज्यादती। और सबसे खतरनाक बात मुझे पता क्या लगती है, जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त कर लिया ना, इस तरह का जुल्म नॉन लीवर पीपल्स पार्टी तो खैर इसका 10% भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर इनके ऊपर इस तरह की चीजें हुई तो लोगों ने कहा ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है यार, ये तो PTI के साथ भी हुआ था, ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो होता सबके साथ। तो इस हवाले से जरा सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं। आगे आ जाए जी। शहबाज राना साहब ने खबर दी है, कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कारोबारी हजरात की एक मीटिंग हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ह तौर पर बताया गया है कि हमारी बरामदात तेजी से गिर रही हैं, नई सनतें लगने की बजाय पुरानी सनतें भी बंद हो रही हैं, गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। आप कुछ करें, अगर अभी कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। शहबाज राना ने एक और खबर दी, उन्होंने कहा कि IMF ने एक शर्त दी है और उस शर्त को पूरा करने के लिए हुकूमत ने क्या किया है। हुकूमत ने यह किया है कि 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा बनाया है। सोलर पैनल पर सेल टैक्स की शरह में इजाफा किया जाएगा, मुतवक्के है। सोलर पैनल से बिजली की पैदावार की रोकथाम हुकूमत की एक तरजीह है। ठीक है जी, ये भी आप अंदाजा लगाएं। और इसके लिए सोलर पैनल का जो सेल्स टैक्स है वो 10 से 18% बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है कि पहले 10% था, इसको 18% कर दें। और माशाल्लाह इस हुकूमत ने एक साल के अंदर 10,000 अरब रुपए का जो कर्जा है उसके अंदर इजाफा कर दिया है जुलाई से लेके अक्टूबर तक, और 270 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। ये आप अंदाजा लगा लें, ये सारी की सारी चीजें जो है ये हुकूमत कर रही है। अभी तक ले इतना ही, बल्कि एक चीज छोटी सी रह गई, वो भी देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुछ इश्तिहारात आपके सामने रखने लगा हूं, ये देख लें। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का लैपटॉप स्कीम का, और इसके अलावा ये पंजाब हुकूमत का है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐड ये पंजाब हुकूमत के। ठीक है जी। और आखिर में एक और खबर देख लें कि चीनी अवाम की पहुंच से दूर मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। ठीक है जी, एक तरफ कर्जे लिए जा रहे हैं, एक तरफ इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, और एक तरफ अवाम की पहुंच से चीज़ें जो है वो दूर होती जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगा। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।